तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। तो मेरा नाम है अभिषेक परमार। तो आज हम बिजनेस स्टडीज का पढ़ेंगे पहला चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग। तो यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट का मीनिंग लिख कर रखा है, देखते हैं। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इन द बेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे टू अचीव गोल। इसका सिंपल मतलब ये हो रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, लोगों से काम करवाना। गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, लोगों से काम करवाना इन द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे, एकदम अच्छे तरीके से और बड़ी आसान तरीके से, ताकि आप अपना क्या अचीव कर सके, गोल। जो भी आपने प्री डिटरमाइंड गोल लिख कर रखा होगा, आप उसको अचीव कर सके। चलिए हम इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप बर्थडे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अब आपने बर्थडे ऑर्गेनाइज कराया तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, लोगों को काम प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट पर्सन को काम दिया है कि जो भी केक है वो आप लेकर आइएगा। वहीं पर आपने दूसरे व्यक्ति को काम दिया है कि जो भी म्यूजिक सिस्टम होगा उसका काम आपका है। आपने तीसरे व्यक्ति को काम दिया है कि डेकोरेशन आपको करना है। तो आप यहाँ पर सिर्फ काम देकर छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको देख भी रहे हैं कि वो काम सही प्रकार से किस समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों को काम काम बांट रहे हैं। जो आपने काम बांट दिया है, फिर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको गाइड करने की जरूरत है। आप उनको गाइड कर रहे हैं और लास्ट में आप ये चेक कर रहे हैं कि ये काम सही समय पे सही प्रकार से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम समझेंगे बेसिक एकदम सिंपल तरीके से कि मैनेजमेंट किन चीजों से मिलकर बना है। अगर आसान भाषा में कहें तो वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन हम ये मेरा तरीका थोड़ा सा। मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं, अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझे। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे करेगा, कब कब करेगा। फिर है आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल लेकर आ रहे हैं। जैसे हमने बताया था, केक वाले व्यक्ति है, म्यूजिक वाले व्यक्ति है, डेकोरेशन वाला व्यक्ति है। फिर आप उनको क्या गाइड कर रहे हो कि आपको ये काम इस समय पे करना है। फिर लास्ट चीज क्या होती है, कंप्लीटिंग वर्क सक्सेसफुली। जब ये तीनों चीजें अच्छे से कंप्लीट होगी तब जाके आपको जो भी काम है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट हमेशा जो भी कार्य कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, वो हमेशा किससे रिलेट करने वाला है, सिर्फ अपने गोल से रिलेटेड करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का। तो आपने एक टीम बनाई है, ठीक है। तो वो टीम जो भी काम करने वाली है, मतलब वो प्रैक्टिस कर रही होगी, स्ट्रेटेजीज बना रही होगी, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन कर रही होगी ऐसे लोगों को जो ज्यादा बेटर खेलते हैं। वो क्यों कर रही है, ताकि उनका जो गोल है, वो गोल क्या होता है क्रिकेट टीम का ज्यादातर, कि हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ही चीजें कर रही है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहां तक क्लियर आपको? चलिए सेकंड पे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं करा जा सकता। मैनेजमेंट कभी अकेला होता ही नहीं है, हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ लोग इंक्लूड होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल है, आपके स्कूल में चल रहा है एनुअल फंक्शन। अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है तो कुछ लोग डेकोरेशन देख रहे होंगे, प्रिंसिपल्स अपने कुछ काम कर रहे होंगे, टीचर्स बच्चों को मैनेज कर रहे होंगे, कुछ लोगों का डांस चल रहा होगा, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे डांस के लिए, कोई पेरेंट्स को मैनेज कर रहा होगा, कोई फूड स्टॉल्स मैनेज कर रहा होगा। मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उसको मैनेज करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पर वो अकेला नहीं कर सकता। तो याद रखना कि मैनेजमेंट एक क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी, वो साथ में मिलकर चीजें करते हैं। तीसरा है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, चीजें लगातार चलना, जो कभी भी खत्म नहीं होती। अगर एक चीज पूरी होती है तो दूसरी चीज उसके बाद तैयार रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक दिन जिम जाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल, अगर आप जिम जा रहे हैं तो कैसे आप एक दिन जाकर छोड़ देंगे, तो क्या वो कंटिन्यूस कहलाएगा? नहीं। देखिए, मैनेजमेंट का काम ही क्या है, जो चीजें रेगुलर बेसिस पे करी जाए। ठीक है,
तो वैसे ही मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी उसने गोल सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, या तो उसने कुछ भी चीज बनाई है कि मुझे ये चीज करना है इन फ्यूचर, उसने कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा है किसी, अगर हम बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उस चीज से रिलेटेड एक एक पर डे की एक्टिविटी डिसाइड करेगा। और जब उसका वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या वो वहां रुक जाएगा? वो ऑफकोर्स नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, नेक्स्ट रिसर्च पर, नेक्स्ट अलग अलग केस स्टडीज पर काम करेगा। यानी कि वो कभी भी रुकने नहीं वाला है। ठीक है, जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, आप अपने काम करते हैं, फिर दिन भर की एक्टिविटीज करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, अगले दिन को भी आप मैनेज करते हैं, क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं है? वो लगातार आप क्या कर रहे हैं, चलती जा रही है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता जाता है, पर डे टू डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। फिर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। वो अलग अलग डायमेंशन में काम करता है, वो सिर्फ एक जगह पर नहीं है, वो बहुत सारी चीजों को देखकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखा है हमने वर्क, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, काम को देख रहा है। दूसरी चीज पीपल, वो लोगों को भी मैनेज करता है। तीसरी चीज ऑपरेशंस, मतलब कार्य कि बिजनेस क्या कर रहा है वो उसको भी देखकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है तो वहां पर आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी कि आपके खाना जो है वो प्रॉपर टाइम पे बन रहा है नहीं, यानी आपका काम। आपने सबसे पहले क्या देखा, अपना कार्य, काम, कि आपका काम सही समय पे हो रहा है या नहीं। दूसरी चीज आप देख रहे हैं अपने पीपल्स। पीपल्स मतलब क्या होता है कि आपको जो भी स्टाफ है, जो भी वहां पर काम करता है, ठीक है, आप उनको मैनेज कर रहे हो कि हाँ सारे लोग यहाँ पर आए हैं नहीं आए, कौन व्यक्ति लेट आ रहा है, कौन व्यक्ति जल्दी आ रहा है, आपको हर एक एक चीज नोट करके चलनी पड़ती है, उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। फिर तीसरी चीज और लास्ट चीज क्या होती है डायमेंशन के अंदर, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या, जैसे मान लो रेस्टोरेंट है तो क्या सारी चीजें सिर्फ खाना बनाने पर और सिर्फ स्टाफ के ऊपर खत्म हो जाता? नहीं, ये चीजें लाएगा कौन, अरेंज कौन करेगा? मान लो वेजिटेबल्स कौन लेकर आ रहा है, गैस वगैरह जो होती है आपके गैस सिलेंडर्स कहाँ से मैनेज हो पा रहे हैं, उसके बाद क्लीनिंग कौन कर रहा है, क्लीनिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, ये भी देखना है। यानी आपके कार्य, आपके ऑपरेशन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम इसको कहेंगे मल्टी डायमेंशन, मतलब एक से ज्यादा चीजों में वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में लागू है। मतलब कि सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ कॉलेजेस नहीं, सब लोग मैनेजमेंट करते ही हैं, उन्हें पता हो या ना हो, मैनेजमेंट वो जरूर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर में मम्मी है, और आपकी मम्मी क्या करती है, हर चीज मैनेज करके चलती है। वो सुबह सही समय पर उठेंगी, आपके टिफिन, आपके लंच बॉक्स जो भी वो बनाना चाहें आपको बना कर देती होंगी। फिर दिन भर के काम करती हैं सही समय पे। उसके बाद जब आप वहां से स्कूल से आ जाते हैं तब आपका खाना वगैरह देखना और घर की अलग एक्टिविटी देखना, तो ये सारी चीजें वो कैसे कर पा रही है? यानी कि सिर्फ मम्मी कर रही है कि हम कर रहे हैं, कि सब ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं जो मैनेजमेंट नहीं करता हो। यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल वैलिड है, सिर्फ एक जगह नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह पे ये क्या है, वैलिड है। फिर आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक। तो डायनेमिक का बड़ा इजी सिंपल सा मतलब होता है इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसी कंडीशन होगी वैसे ही बदल जाएगा क्या, मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में है कि कोविड-19 अभी 2020 में हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था इंडिया में, अगर आपको याद होगा तो वहां पर तब क्या हुआ था कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस थे वो शिफ्ट हो गए थे। कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे वो लोग, ऑफलाइन की जगह पे वो ऑनलाइन आ गए थे। मतलब सारी वो एक्टिविटी आपको ऑनलाइन करवा रहे थे, सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन दे रहे थे। तो क्या मैनेजमेंट रुक गया था वहां पर कोविड में? बिल्कुल भी नहीं, वो बल्कि वहां पर और ज्यादा बढ़ रहा था, आगे अपने को डिजिटलाइज कर रहा था। और जितना ज्यादा डिजिटलाइज हुआ उसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। हम आजकल क्या करने लगे, हम ज्यादा यूट्यूब पे चीजें सर्च करने लग गए, हम ज्यादा इंस्टा चलाने लगे। हम वो 2020 जो फेज था वो बहुत ज्यादा चेंजिंग था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए। इंडिया में उस समय सबसे ज्यादा मोबाइल, यानी उस समय तो नहीं, उसके कुछ समय बाद सबसे मोबाइल पे सबसे ज्यादा डेटा उस समय यूज करा गया है। मतलब कि इंडिया वाले तब शिफ्ट होने लग गए किस पर, डिजिटलाइजेशन का।
मतलब ना जूम्स मीटिंग्स वगैरह उन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी है, और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था जो पहले हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। तो कहने की बात यह है कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक सिचुएशन जो है उसके हिसाब से अपन को बदल लेता है, जैसी सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट के लिए छोटा सा मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड, कि इससे हमेशा किससे मतलब है, अपने गोल से। वो किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार से इसको अचीव करना चाहता है। फिर दूसरी चीज, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं होता, ये हमेशा ग्रुप में साथ में मिलकर करा जाता है। फिर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, लगातार क्या होता है, चलता रहता है। एक एक्टिविटी खत्म, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। फिर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट हमेशा एक से ज्यादा डायमेंशन में काम करता है, फॉर एग्जांपल वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। फिर है पांचवा, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ मैं नहीं, गवर्नमेंट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, सारे लोग करते हैं, चाहे वो इस कंट्री के हो चाहे वो दूसरी कंट्री के हो। फिर है मैनेजमेंट इज डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब क्या है, जो कि अपने आप को बदल लेता है जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशन उसके अनुसार, जैसे सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के महत्व क्या क्या होते हैं, ये जरूरी क्यों है। तो पहली चीज है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसको कहीं से भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो भी रिसोर्स है आप उसको पूरा फुल यूज करेंगे, आप उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, और कॉमर्स के लिए मान लीजिए अकाउंट्स में उन्होंने 4 टीचर रखे रखे, और कुल मिला के सेक्शन है 2। तो जो 2 एक्स्ट्रा टीचर उन्होंने अकाउंट्स के लिए रख के रखे हैं, क्या वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं उनको, क्या वो एक्चुअल में काम आ रहे हैं? अगर वो काम आ रहे हैं तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ा रहा है वो, बल्कि और ज्यादा बच्चे इसकी वजह से आएंगे स्कूल में। लेकिन वो 2 जो टीचर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, अगर वो कोई काम के नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहां पर उनकी जो सैलरी है, क्या है, सैलरी, वो तो एक्स्ट्रा में पे करी जा रही है। क्या इसको कोई मतलब है? कहीं ना कहीं आप अपना जो रिसोर्सेज है यानी अपने पैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब कि कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करनी है बल्कि एफिशिएंसी बढ़ानी है। जितना अच्छा आप मैनेजमेंट को जानोगे जितनी ज्यादा आपकी मैनेजमेंट यानी ग्रो करने की चांसेस ज्यादा होगी बिजनेस की। फिर अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये कभी भी रुकता ही हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूँ कि मान लीजिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज की, तो क्या मैं यहीं पर रुक जाऊंगा? क्या मैं आगे की जो स्टेप है, यानी कि आगे स्टेप मतलब दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, या तो बिजनेस के आगे के चैप्टर हो गए, अकाउंट्स के आगे चैप्टर, क्या मैं ये सब छोड़ दूंगा? कि ये मैं लगातार डेली प्लान करूंगा, उसके लिए जो भी मेरे को रिसोर्सेज चाहिए मैं वो लेकर आऊंगा और मैं उसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं यही कहने की बात है कि मैनेजमेंट क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि पहले तो डायनेमिक मतलब जो कि बदल जाता है टाइम और सिचुएशन के अनुसार। ऐसी मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है इसके अनुसार, समय या तो जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मेरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी तक मैं क्या हो रहा था, जितने भी साल मैं पढ़ा रहा हूँ मैं हर साल ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं ऑनलाइन नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे नॉलेज है रिलेटेड टू एमपी बोर्ड, मुझे दूसरों को भी प्रोवाइड करना चाहिए थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए बेसिकली मैं आपके सामने आया हूँ क्या लेकर, हमारा नया चैनल परमा पाठशाला यूट्यूब पर। और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को क्या करा है, चेंज करा है, यानी कि क्या हो रहा है, मैं भी मैनेजमेंट को यूज कर रहा हूं कैसे, डायनेमिक वे में। यानी कि आजकल जो नीड है लोगों की वो क्या है, ऑनलाइन, बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ना चाह रहे हैं। इसी के लिए कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को क्या करा है, चेंज करा है, यानी कि जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट के उसके अनुसार। फिर है मैनेजमेंट अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए
जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऐसे बनाए जाते हैं जिसकी वजह से आप पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी प्राप्त कर ली जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं मेरे कोचिंग में वैसे, तो अब उनका जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आए, उन्हें चीज़ें समझ में आए, उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और वो ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में यूज़ भी कर सकें, ठीक है? अब यही टीचर पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पर। अब हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचर क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा तो रहे हैं, आपके थ्रू उनको क्या मिल रही है? एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम उनका क्या हो गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आना, उनको अच्छी चीजें समझाना, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना, उनको अच्छे एग्जाम्पल से चीजें क्लियर करना, ये सारा हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? कि उनको एक अच्छी सैलरी मिलना, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना, ये सब क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करवाता है। फिर है मैनेजमेंट एस्टैब्लिश बैलेंस। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? वो हर चीज को बैलेंस करके चलता है। वर्क हो गया, लोग हो गए, ऑपरेशंस हो गए, यानी कि जो डायमेंशन थे उसको बैलेंस करके चलता है। ना ही वो किसी चीज पे ज्यादा लोड देगा, ना ही वो किसी चीज को कम मानेगा। उसके लिए हर चीज क्या है? इक्वल है, यानी हर चीज को क्या कर रहा है? बैलेंस करके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग हैं, अगर आप हर चीज बैलेंस करेंगे, मतलब आप अपना खेलना, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो, अगर आप चेस खेलते हो, अगर आप कोई क्रिकेट खेलता हो, कोई फुटबॉल खेलता हो, कोई टेबल टेनिस खेलता हो, आप वो चीज भी खेल रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पबजी खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो, और भी फ्री फायर वाले बहुत सारे लोग हैं, और भी अलग अलग गेम है, पीसी गेम्स वगैरह हो गए हैं, वो लोग खेलते हो। तो आप लोगों को क्या करना है? अगर आपको मैनेजमेंट समझ में आता है तो मैनेजमेंट यही कहता है कि हर चीज को आपको क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है। ना ही कुछ चीज एक्सट्रीम में करनी है, ना ही कुछ चीज लो में करनी है, ठीक है? तो हर चीज को, जो अच्छी चीज है सिर्फ उनके लिए, तो हर चीज को हमेशा क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है। तो मैनेजमेंट हमें यही सिखाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर है मैनेजमेंट डेवलप सोसाइटी। अब मैनेजमेंट सोसाइटी को कैसे डेवलप करता है? चलिए, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी जिसको मैं काफी ज्यादा मानता हूँ, उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो आपने उसका नाम सुना होगा, कंपनी का नाम है टाटा। तो टाटा कंपनी क्या करती है? बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम करती है। जैसे मान लीजिए फूड इंडस्ट्री में है, वो ऑटोमोबाइल्स में है, वो आयरन स्टील में है, और भी क्रोमा उन्हीं का ही है, जूडियो टेक्सटाइल्स में भी आ गई अब तो वो। तो कहीं ना कहीं बहुत से अलग फील्ड में क्या हो रही है? काम कर रही है। तो इन्होंने क्या करा है? बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज देकर रखी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग को क्या मिला है? जॉब मिली है। अगर जॉब मिली है तो कहीं ना कहीं उनका जो सैलरी अच्छी होगी, उनका जो स्टैंडर्ड है रहने का वो बढ़ रहा होगा। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एक अच्छा मैनेजमेंट, अगर एक अच्छी कंपनी अच्छे से मैनेज करेगी अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं पूरी हमारे देश के लिए ग्रोथ का काम करती है, डेवलप करने का काम करती है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो। मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ वापस से। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि हम कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करते हैं, जो भी रिसोर्स है हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करते हैं सही जगह पर। फिर है मैनेजमेंट एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये लगातार क्या होता है? चलता जाता है। जब ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए हम तैयार रहेंगे, हम उसकी प्लानिंग करेंगे। तीसरा होता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा तैयार होता है डायनेमिक कंडीशन के लिए, जैसी कंडीशन होगी मैनेजमेंट वैसे अपने आप को ढाल लेगा। फिर है अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट कभी भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देता, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाता है आपके साथ साथ। फिर आता है स्टैब्लिश बैलेंस। हर चीज को बैलेंस में करके चलते हैं यहाँ पर। आप कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं और कोई भी चीज कम नहीं करते, हर चीज को बैलेंस बनाकर चलते हैं। फिर मैनेजमेंट डेवलप सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी को डेवलप करने में भी मदद करता है। जितना अच्छा मैनेजमेंट, जितना ज्यादा डेवलप होगा हमारे नेशन का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे